ना हम गाड़ी पर वाले को आंध्र इंजीनियर क्या नाम है तुम्हारा, क्या होती कश्मीर जोन के आईजी पुलिस श्री विधि कुमार विरदी जी, यहाँ के डीआईजी साहब डीसी अनंतनाग डॉक्टर हामिद, यहाँ के एसएसपी श्री अमृतपाल जी, प्रोफेसर मसूद मलिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वजाहत फारूक भट्ट चेयरमैन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन, इस कॉलेज के सभी सम्मानित प्राध्यापक, सभागार में उपस्थित वो सभी परिवार जिन्होंने आतंकवाद का दर्द झेला है, देवियों सज्जनों और मित्रों, अभी हम सब ने उन भावनाओं को सुना है और अनेक लोगों ने उसे महसूस भी किया है। अनेक निर्दोष लोगों का पिछले अनेक वर्षों से यहाँ खून बहा, अनेक जाने गईं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी गई या उनकी मदद नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के इशारे पर हजारों और असंख्य लोगों की हत्या की गई, अनेक मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ये जो पूरा टेरर का इकोसिस्टम था, दशकों तक यहाँ एक अलग रिवाज कायम कर चुका था। ये जो लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम करते थे, उनके स्वाभाविक मौत पर भी जुलूस निकलता था और जो आतंकवादी हिंसा के शिकार होते थे, जिनकी मौत होती थी, उनका न जनाजा निकलता था और न उन्हें जगह मिलती थी। अभी हम सब ने सुना है लोगों से, जिन निर्दोष लोगों को बेवजह मौत के घाट उतारा गया, उनका दुख दर्द बांटने भी आज ये महसूस हो रहा है कि लोग नहीं आए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। चंद लोगों के दबाव में एक नैरेटिव चला कि आतंकवादी विक्टिम्स हैं और पुलिस और आर्मी हमलावर है। ये जानबूझ करके एक नैरेटिव पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया गया। जो आम कश्मीरी मारा जाता था, उसकी तो गिनती तक नहीं होती थी। पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों के नैरेटिव के शोर में हजारों पीड़ित परिवारों की चीख दबा दी गई थी, जिसको आज हम में से अनेक लोगों ने सुना है। यह झूठ चंद अलगाववादी तत्वों द्वारा और नेताओं के द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाया गया था। इसके पीछे एक पूरा टेरर इकोसिस्टम की मनसा थी कि कश्मीर को और मुल्क को कैसे बदनाम किया जाए, आतंकवाद से पीड़ित आम कश्मीरियों की पहचान और उनका वजूद कैसे समाप्त कर दिया गया। मैं जानता हूं बरसों तक आपके दर्द को नज़रअंदाज किया गया है, आपकी कहानियां अनकही रह गई हैं। हम लोग भी कुछ ही लोगों को सुन पाए, शायद और लोगों के पास भी इससे भी दर्दनाक किस्से होंगे। यहाँ एक समय हावी रहे टेरर इकोसिस्टम के दबाव में आपके सच को भी जानबूझ करके दबाने की कोशिश हुई। मैं आभारी हूँ सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन का और दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत से वजाहत, मुदस्सर या इनकी विमेंस विंग की चेयरमैन, ऐसे अनेक इन साथियों ने मेहनत करके पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को पूरे कश्मीर में ढूंढा है, ताकि बरसों से दबाए गए सच को जम्मू कश्मीर के ही सामने नहीं बल्कि देश और दुनिया के सामने रखा जा सके। आज यहाँ उपस्थित सभी विक्टिम फैमिलीज को मैं नमन करता हूँ
और पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार आम कश्मीरी नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और विशेष तौर से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को अपने दर्द साझा करने, टेरर इकोसिस्टम की साजिशों को बेनकाब करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ये अभियान निश्चित रूप से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वो इंतजार खत्म हो गया है। 3-4 बातें मोटे तौर पर जो ध्यान में आई हैं। एक तो मैं ये आग्रह करूंगा कि वो परिवार जो नियमतः नौकरी के हकदार थे, सरकारी नौकरी के, जो हिंसा में मारे गए या टेरर विक्टिम्स हैं, जिनको नहीं मिली है, वो अपने कंसर्न डीसी को 1-2 दिन में सरकार की ओर से आदेश जारी हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जमा करिए, 30 दिन में नियुक्तियां हो जाएंगी। अगर कोई परिवार बच गया है तो 30 दिन के अंदर उनकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। दूसरा, ऐसे जो परिवार हैं जिनमें कोई नौजवान या कोई बच्ची कुछ खुद करना चाहती है, तो उसे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना किसी कोलेटरल के ऋण उपलब्ध है। प्रशासन पूरी हैंड होल्डिंग करेगा। आप काम करिए, आपको पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा और आपके रोजगार का इंतजाम भी किया जाएगा। तीसरा, थोड़ी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपने बहुत कुछ खोया है, अब थोड़ा साहस जुटाने की जरूरत है। जिस मामले में FIR दर्ज नहीं हुआ है, यह आपके ध्यान में है कि आपके पिता या आपके भाई का हत्यारा अध्यापक है। मैं IG कश्मीर यहाँ हैं, आप उनको दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और नौकरी से बाहर किए जाएंगे। जिनकी जमीन या प्रॉपर्टी कब्जा की गई, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिए आपको आगे आना होगा। आप संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराइए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जिन आतंकवादियों ने या उनके समर्थकों ने आपकी जमीन या आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की है, अविलंब उसे खाली करा करके और उस पर आपका हक कायम हो, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से की जाएगी। कोई ये वक्त नहीं है कि मैं इसमें कोई राजनीतिक बात करूं, लेकिन जो भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जिन लोगों को शहीद किया है, उनके साथ प्रशासन की पूरी हमदर्दी है और प्रशासन पूरी शिद्दत से काम करेगा। आपकी आवाज़ न सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक दोषी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हों या पाकिस्तान में छिपे बैठे हों, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं आज यहाँ अनंतनाग में उपस्थित साउथ कश्मीर के सभी पीड़ित परिवारों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बेखौफ होकर के, आप IG साहब यहीं हैं, संयोग से डिविजनल कमिश्नर आज अब यहाँ नहीं है, उनको भी निर्देश दे दिया जाए, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। आप अनंतनाग के जो लोग हैं वो अनंतनाग के DC और अनंतनाग के SSP यहीं बैठे हैं, बाकी जिलों को भी निर्देश दे दिए जाएंगे। अब स्थिति क्या है, जहाँ भारत दिन दूनी और रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है, वहीं जिन लोगों ने अपनी पॉलिसी में आतंकवाद को रखा है, उनके यहाँ लोगों को न भोजन मिल रहा है, न्यूनतम नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, कश्मीर से देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए उन्होंने ट्रेन चलाई। मैं कह सकता हूं कि पिछले कई वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और जम्मू कश्मीर में भी अनेक कश्मीरी परिवारों को अन्न से लेकर दवा तक मुफ्त मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, हाईवे बन रहे हैं, गांव-गांव सड़क पहुंच रही है, जहां बिजली नहीं थी वहां भी बिजली पहुंच गई है। अनेक परियोजनाएं जिनसे मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी को सुविधा मिलती है, वो पूरी हुई हैं। अनेक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर मिली है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। लोगों के घरों तक समृद्धि पहुँचे, इसकी कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। मैं अनेक लोगों को जानता हूं जिनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी है
जो आतंकवादियों को जन्म देता है, वहाँ लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप सब बॉर्डर के रहने वाले हैं, न शिक्षा है, न बिजली है, न स्वास्थ्य है। आज पाकिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे बड़े भिखारी के रूप में हो रही है। हमारा मुल्क आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे नौजवान आज यहाँ इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप में जहाँ अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अपने नौजवानों को टेरर ट्रेनिंग कैंप में भेजने का काम करता है। अप्रैल की घटना का जिक्र हुआ जो पहलगांव में 22 अप्रैल को हुआ था। उसके पश्चात ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और जब बात आगे बढ़ी तो 11 सैन्य अड्डों को भी निशाना हमारी सेना ने बनाया था। चंद घंटों में ही पूरा पाकिस्तान घुटने पर आ गया था और भारत से रहम की भीख मांगने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देश ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी वारदात को अंजाम दोगे तो उसे भारत एक्ट ऑफ वार मानेगा और भारत उसका पूरी ताकत के साथ प्रतिकार करेगा। जम्मू कश्मीर दशकों के लंबे अंधकार भरे दौर से गुजरा है। मैं चाहूँगा कि पूरी आबादी अब शिद्दत से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से पीड़ित सभी परिवारों को आज ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके गुनाहगार किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें कठोर सजा मिले, इसके लिए सुरक्षा बल और जो विधिक तंत्र है वो पूरा प्रयास करेगा। लेकिन ये सच है कि घटनाएं पुरानी हैं, तो आपको भी थोड़ा आगे आना होगा। आपने बहुत कुछ खोया है, थोड़ा साहस दिखाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपराध करने वाले के खिलाफ अगर बोला नहीं जाता है तो उसका साहस बढ़ता है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना जो समाज में चेहरे बदल करके इज्जत पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बेनकाब करना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं फिर से उन साथियों का एक बार शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेहनत करके आपको जिताया है। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आ सके हैं। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, कि ये जो आपने एक पवित्र काम प्रारंभ किया है, प्रशासन के लोग भी इसमें आपके साथ रहेंगे। लेकिन कहीं भी अगर कोई परिवार छूटा है तो जैसे मैंने 4 बातें दोहराई हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप सूचना दीजिए कि मेरे भाई की डेथ हुई, मेरे पिता को मारा आतंकवादियों ने, हमारे घर में किसी को नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा है कि 30 दिन में सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात मैंने कही है कि मैं किसी बैठक में प्रशासन के अपने साथियों से बात करूंगा इस पर, जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पूरा अवसर, आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता और उनकी हैंड होल्डिंग, ये दोनों कराया जाएगा। तीसरा, जिस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो आईजी साहब यहीं बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सीधे उनको आप दीजिए। पूरे कश्मीर का जहाँ भी होगा वो कंसर्न एसपी से डायरेक्शन दे करके वो कार्रवाई कराएंगे। और जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है या जिनकी ज़मीन कब्जा हुई है वो भी दें, उन्हें भी खाली कराया जाएगा। बाकी अपने साथियों से मैंने चर्चा की है कि और आगे कैसे इस अभियान को ले जाना है, फिर इस पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है अनंतनाग, यहीं से यहाँ के लोगों ने लंबे समय से यात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। इस बार की यात्रा पर पूरे देश और दुनिया की निगाह है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जिस तरह से गत वर्षों में आपने यात्रा में सहयोग किया है, इस वर्ष उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके यात्रा में सहयोग करिए। मुहर्रम का पवित्र मौका भी आने वाला है, वो भी हम सब मिल करके भाईचारे के साथ मनावें। ये निवेदन करते हुए आयोजकों के प्रति फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, और जो परिवार आए हैं जिनको सुना है हमने, मैं समझता हूँ कि उनके प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप दूर दूर से चल करके आए हैं। आपसे ये मुलाकात निरंतर होती रहेगी। जब भी आपको लगे आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।